हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एडीएचडी बच्चों के लिए और जिन बच्चों को माइल्ड ऑटिज़्म है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। किस तरह से घर पर हम बच्चों की कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं, उसी विषय में जानेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है जानना कि वजह क्या रहती है बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ की, और वो लगातार बढ़ते क्यों हैं और किस तरह से हम उन्हें घर पर कम कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों को समझेंगे आज जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आपके बच्चे को एडीएचडी है, उसके कुछ अनवांटेड बिहेवियर्स हैं या बच्चे को माइल्ड ऑटिज़्म है। सबसे पहले तो एक चीज़ होती है कि हम बच्चे के साथ में हमारा एटीट्यूड कैसा है। हमेशा बच्चे के सामने ही हम कई बार बोला जाता है कि नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है क्योंकि नेगेटिव बोलने से बच्चों के दिमाग के अंदर नेगेटिविटी आती है, जो बिहेवियर की वजह बनती है। क्या हम एक डायग्राम से समझेंगे जिससे कि आपको ये क्लियर हो कि किस तरह से हम चीज़ें बच्चों के बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं और किस तरह से हमें उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है जो बच्चों में बिहेवियर इश्यूज़ की वजह बनते हैं। ऐसे बिहेवियर्स हैं जो ज़्यादा खराब है और उन्हें आप ठीक करना चाहते हैं, तो उसे हम ठीक किस तरह से करेंगे, मेन हम इस बात पे फोकस करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम कहते हैं कि ब्रेन की कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। तो वो किस तरह से हम करेंगे? सबसे पहले हमारे बच्चे ने गलत बिहेव किया, ठीक है? उसने नेगेटिव बिहेवियर उसका आया, तो हमने रिएक्ट किया उस पर। हमने रिएक्ट किया और उसे दिया नेगेटिव फीडबैक। उसे गुस्सा किया, मारा, या दूसरे पेरेंट को, जैसे मदर के साथ बच्चे ने बिहेव किया तो मदर ने फादर को बोला कि इसने मेरे साथ देखो आज ऐसा किया। तो वो नेगेटिव जो आप कमेंट्स दे रहे हैं बच्चे के बारे में, हम बहुत बार ये चीज़ कहते हैं कि बच्चे के सामने कभी नेगेटिव मत बोलिए। कुछ भी उसका बिहेवियर है उसके सामने नहीं हम बोलेंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बच्चे के ब्रेन में जो थॉट्स है उसकी कुछ इस तरह की बना देती है कि मैं तो वर्थलेस हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। कई बार हम जब बच्चे को सिखाने पढ़ाने बैठते हैं, बच्चे को चीज़ समझ नहीं आती तो हम कई बार थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोल देते हैं कि तुम्हें तो कुछ आता नहीं है या तुम ये क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बच्चे के ब्रेन पर असर करती है, जिससे बच्चे सीखना ही नहीं चाहते हैं। या फिर बच्चे जो आपने कुछ बोला है कि इसने मुझे मारा या इसने उसको मारा, अपने भाई को मारा, बहन को मारा, या फिर जो भी उसका नेगेटिव बिहेवियर है, ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये स्कूल टीचर्स पर भी अप्लाई होती है ये चीज़ कि बच्चे को अगर हम बोल देते हैं कि तुम तो खराब हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तो इससे बच्चे में कहीं न कहीं नेगेटिव थॉट्स बननी शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि बिलीफ बनना, कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न बनने जिससे कि बच्चे को ये लगता है कि मैं तो वर्थलेस हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है। ठीक है? इससे जो है, इससे क्या होगा कि बच्चे के इमोशन चेंज होंगे। अब ये जो थॉट्स हैं, उसने इमोशंस को अफेक्ट किया। इमोशन में बच्चा आपका या तो सैड हो जाएगा या फिर वो गुस्सा दिखाएगा। बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा दिखाएगा, और वो गुस्सा कैसे दिखाएगा? अपने नेगेटिव बिहेवियर के साथ में। मान लीजिए आज उसने बाल खींचे हैं तो आपने बोला अपने हस्बैंड को कि उसने आज मेरे बाल खींचे, तो इससे बच्चे ने उसे सुना, उसने दिमाग में आया कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं बाल खींचता हूँ, तो वो फिर से वही चीज़ करेगा। रिपीटेडली वही चीज़ आएगी क्योंकि आपने फिर से नेगेटिव फीडबैक दिया और फिर उसके मन में थॉट पैटर्न आया। तो ये एक साइकिल जो है ये चलता रहता है, और ये साइकिल कौन चला रहा है? ये हम चला रहे हैं। ये चीज़ हम अक्सर इग्नोर करते हैं। इस साइकिल को हमें बंद करने की ज़रूरत है। हम बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर को, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम उसको इग्नोर कर, बिल्कुल हम ध्यान ना दें। अगर हम कई बार इग्नोर करते हैं तो उससे भी बिहेवियर कम होते हैं। स्पेशली अगर अटेंशन सीकिंग बच्चे का बिहेवियर है, अटेंशन के लिए बच्चा ऐसा कर रहा है, तो बच्चे ये बिहेवियर छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप पहले इग्नोर करके देखिए उस चीज़ को। आप इग्नोर करते हैं तो कई बार बच्चों के बिहेवियर कम भी होते हैं। तो इससे कुछ फीडबैक नहीं जा रहा है उसके दिमाग में, तो वो न्यूट्रल रहेगा। उससे कुछ उसको मिल नहीं रहा है, कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं है, कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं है, तो वो न्यूट्रल रहेगा, तो शायद उसका बिहेवियर भी न्यूट्रल रहे। लेकिन अगर आप उसके पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं, उसने कुछ अच्छा किया है, मान लीजिए उसने अच्छी सीटिंग दी है, उसने उसने आपकी बात को सुना है, आपका कहना माना है, कमांड को फॉलो किया है, तो आप उसे प्यार से गले लगा रहे हैं, उसे सोशली प्रेज़ कर रहे हैं या उसे खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ दे रहे हैं, तो उससे बच्चे का जो बिहेवियर है, जो थॉट पैटर्न है, उससे उसका पॉजिटिव बनना शुरू होगा। अब ये जो थॉट पैटर्न पॉजिटिव बन गया है, इससे क्या होगा? बच्चे के बिहेवियर भी पॉजिटिव होने लगेगा, क्योंकि ये जो है ये साइकिल है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारा जो पॉजिटिविटी जो है हमारी, वो बच्चे के थॉट्स को
अफेक्ट करती है और यही पॉजिटिविटी जो थॉट्स की है ये बच्चे के बिहेवियर को अफेक्ट करती है। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने बिहेवियर को, अगर हम अपने एटीट्यूड को ठीक कर लेते हैं तो उससे बच्चों का थॉट पैटर्न चेंज होगा। इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करना। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चों के वो खराब बिहेवियर बार बार रिपीट ना हो, वो एक सर्कल चलता ना रहे। उस सर्कल को ब्रेक करने की ज़रूरत है हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करने की, ताकि हमारे बच्चे के बिहेवियर ठीक हो। क्योंकि हम हमेशा फोकस करते हैं इस चीज़ पर, हम इस चीज़ को हमेशा भूल जाते हैं, जबकि ये चीज़ फीडबैक है जो काम करती है बच्चों में नेगेटिव थॉट्स बनने का और नेगेटिव बिहेवियर्स की वजह बनती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पर काम करें ताकि बच्चों का जो बिहेवियर साइकिल है वो पॉजिटिव चलता रहे। ये वीडियो आपको श्योरली हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।